आप देख रहे हैं मुनाफे की तैयारी। एसजीएक्स निफ्टी फ्लैट है, करीब 19 अंकों की गिरावट के साथ कारोबार की शुरुआत हो सकती है, ऐसे आसार हैं। याद रखिएगा, अब डाउ फ्यूचर्स पर थोड़ा सा दबाव सुबह में बनता दिखाई दे रहा था, लगभग 100 पॉइंट नीचे था वो इंडेक्स, लेकिन एशिया की शुरुआत आज मजबूती के साथ हुई है। ट्रेड खुलने के साथ ही नजरें रहेंगी कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर पर, जहां पर बड़ा ब्लॉक होने वाला है। उदय कोटक कंपनी के प्रोमोटर अपनी हिस्सेदारी बेचने के लिए सामने आएंगे, लेकिन कुछ और स्टॉक्स रेडार पर रहेंगे। और इसमें एसबीआई कार्ड पर विकास सेठी साहब, आपकी मैं राय लेना चाहूंगी, क्योंकि कुछ डेटा पॉइंट्स निकल कर आए हैं कंपनी की ओर से। उन्होंने कहा है कि अप्रैल के महीने में 27,000 इन्होंने नए कार्ड इशू किए। एक चीज ये है, दूसरी चीज ये भी कह रहे हैं कि मॉरेटोरियम जो अप्रैल के महीने में करीब करीब 12.3% पर था, वो मई के महीने में रिड्यूस हुआ है और 11.8% पर आया है। और न्यू कार्ड रन रेट करीब 2500 प्लस पर डे दिखाई दे रहा है। एसबीआई कार्ड, अब हम अनलॉक 1 में आ चुके हैं, लोग बाहर निकलेंगे, थोड़ा बहुत खर्चा भी होगा। क्या आपका आउटलुक रहेगा इस कंपनी पर और इस स्टॉक पर? ये बिल्कुल हंसेगा। देखिए, अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है और लिस्टेड स्पेस में और कोई विकल्प भी नहीं है। जब ये आईपीओ आया था तो काफी बहुत जबरदस्त डिमांड मिली थी, बट उसके बाद से ये जो कोरोना के कारण, कोविड-19 के कारण जो एक माहौल बन गया, उसके कारण हमने स्टॉक में बहुत अच्छी गिरावट देखी है। मुझे लगता है ये जो 540-50 के आसपास के लेवल पे ये स्टॉक अभी ट्रेड करता है, एक अच्छा मौका है, एक ट्रिमेंडस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, एक हाईली अंडर पेनिट्रेटेड सेक्टर है। और जिस तरह से ये लॉकडाउन के दौरान भी जो ऑनलाइन पेमेंट्स की, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस की रिक्वायरमेंट बढ़ी है। आज आप कोई भी अमेज़न वगैरह से भी अगर कुछ मंगाते हैं तो वो कैश ऑन डिलीवरी वाला सिस्टम नहीं है। आपको क्रेडिट कार्ड से या आपको नेट बैंकिंग से, पेटीएम से ही पेमेंट करना पड़ता है, जिसके लिए क्रेडिट कार्ड का यूसेज काफी बढ़ना चाहिए। तो मुझे लगता है एसबीआई कार्ड्स, जो कि एक इकलौता विकल्प है भारतीय बाजार में लिस्टेड स्पेस में, मुझे लगता है बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। और आने वाले क्वार्टर्स, आने वाले महीनों में मुझे लगता है ये जो बाकी के भी कंपनीज है, जैसे एचडीएफसी कार्ड्स है, आईसीआईसीआई बैंक के कार्ड्स है, इनके भी आईपीओ आएंगे और उस समय एक बहुत अच्छी तेजी इस स्टॉक में देखने को मिलेगी। तो मीडियम से लंबी अवधि के लिए करंट लेवल्स पे बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। अच्छा सेठी साहब, एक सवाल आपसे है। ये मूडीज की रिपोर्ट पे, जो मूडीज ने डाउनग्रेड किया भारत को, नमूरा कहता है कि डाउनग्रेड जो है वो हमें पता था आएगा, लेकिन आगे फर्दर डाउनग्रेड हुआ तो जंग हो जाएगा, ये भी उन्होंने साथ में कहा है। और अब डर ये है कि कुछ बैंक्स पर भी डाउनग्रेड आएगा। बैंक निफ्टी ने इतनी अच्छी चाल दिखाई है, इस डाउनग्रेड को आज बाजार किस तरह से रीड करेगा? क्योंकि एशियाई बाजार तो मजबूत हैं, एसजीएक्स निफ्टी इतनी तेजी दिखा नहीं पा रहा है, क्योंकि देखना चाहते हैं शायद लोग कि बैंक्स कैसे आज इस खबर पर रिएक्ट करते हैं। आपका एनालिसिस क्या कहता है? नहीं, देखिए, मैं तो इस न्यूज पे कोई बहुत ज्यादा चिंतित नहीं हूँ। इस तरह की जो खबरें हैं, ये एक तो इनका हमेशा लैग होता है। ये जो जब बाजार को सबको पता होता है कि ऐसा कुछ आएगा, तब इनकी रिपोर्ट्स आती है, तो उसका कोई मुझे नहीं लगता। ये बिल्कुल एक अनएक्सपेक्टेड लाइंस है, तो इसका कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। एक हम थोड़ी बहुत गिरावट निफ्टी में जरूर देख रहे हैं, बट वो इतनी 4 दिनों की तेजी के बाद थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन अब कॉफी का स्वाभाविक है, और उस लिहाज से मुझे लगता है थोड़ी बहुत गिरावट निफ्टी में बिल्कुल देखी जा रही है, बट इस खबर का कोई असर नहीं नजर आता। और वैसे जहां तक बैंकों का सवाल है, मुझे लगता है क्वालिटी बैंक्स के साथ रहना चाहिए। आपको मैंने कई बार आपके कई शोज में कहा है कि मुझे प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस से एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक या फिर एक्सिस बैंक, इस तरह के स्टॉक्स पसंद आते हैं। और हाल ही के दिनों में जिस तरह की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी पिटाई हो चुकी है, मुझे लगता है इन लेवल्स से वहां पे भी एक अच्छी तेजी बन सकती है। फिर जो सरकार ने भी जो कई कदम उठाए हैं जो एमएसएमईज को सपोर्ट करने के लिए, मुझे लगता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे भी उसका असर बिल्कुल दिखा जा सकता है। तो इन 4-5 बैंकों में बिल्कुल निवेशित रहना चाहिए, या कोई भी गिरावट में निवेश करने की सलाह रहेगी। चलिए, तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखिए। अच्छे बैंक्स अगर सस्ते भाव पर मिलते हैं तो जरूर खरीदने चाहिए। तो ये इंटरेस्टिंग होगा मूडीज का रिपोर्ट पर आज फिर भारतीय बाजार किस तरह से ट्रेड करते हैं 4 दिनों की बढ़िया रैली के बाद। चलिए, तो मुनाफे की तैयारी तो हो चुकी है पूरी। अब चलते हैं पहला सौदा की तरफ। बताएंगे आपको कौन से वो और स्टॉक्स हैं जहां पर आपकी